गांव का अनाथ लड़का। पहला अध्याय। एक कठिन शुरुआत। गांव के एक छोटे से कोने में मुकेश नाम का लड़का रहता था। जब वह केवल 5 साल का था, तब उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। कोई भाई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं जो उसे सहारा दे सके। गांव वालों ने उसकी परवरिश के लिए थोड़ा बहुत मदद की, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता था। मुकेश ने बचपन से ही जीवन की कठोर सच्चाई देखी। कभी कभी उसे खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटानी पड़ती, तो कभी गांव के मंदिर में बचा हुआ प्रसाद ही उसका भोजन बन जाता। स्कूल जाने का सपना तो बहुत दूर था, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उसके लिए पेट भरना था। दूसरा अध्याय। संघर्ष की शुरुआत। मुकेश को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। वह गांव के सरकारी स्कूल के बाहर खिड़की से अंदर झांककर बच्चों को पढ़ते देखता। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसकी यह रुचि देखी और उसे स्कूल आने के लिए कहा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास न किताबें थी, न कपड़े और न ही स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे। मास्टर जी ने खुद उसके लिए पुरानी किताबें दी और स्कूल में दाखिला दिलवाया। मुकेश के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण थी। दिन में वह खेतों में मजदूरी करता और रात में टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के कई लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते। अरे अनाथ लड़के, पढ़ाई करके राजा बनोगे क्या? लेकिन मुकेश ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि अगर उसे इस जिंदगी से बाहर निकलना है, तो पढ़ाई ही उसका एकमात्र रास्ता है। तीसरा अध्याय। पहली सफलता। तीसरा अध्याय। पहली सफलता। मुकेश ने 5वीं कक्षा में पूरे गांव में सबसे अच्छे नंबर लाए। ये बात गांव के सरपंच तक पहुंची। सरपंच जी ने उसकी प्रतिभा देखकर उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। अब मुकेश को किताबों और स्कूल ड्रेस की चिंता नहीं थी, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में कई लोग उसके खिलाफ थे। एक मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा? कुछ लोग उसे ताने मारते, तो कुछ बच्चे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। लेकिन मुकेश ने हार नहीं मानी। चौथा अध्याय। गांव से शहर तक का सफर। 8वीं कक्षा के बाद मुकेश ने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी और उसमें सफल रहा। उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। शहर में सब कुछ नया था, बड़े स्कूल, पढ़ाई का अलग माहौल और अमीर बच्चों की दुनिया। कई बार उसे लगता कि वह इस दुनिया में फिट नहीं होता, लेकिन उसने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं कक्षा में टॉप किया और उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये वही लड़का था जो कभी गांव में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, अब शहर में एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था। 5वां अध्याय। सफलता की ऊंचाई। कॉलेज में भी मुकेश ने कड़ी मेहनत की। उसके पास महंगे नोट्स खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह लाइब्रेरी में घंटों बिताकर पढ़ाई करता। उसके दोस्त महंगे कोचिंग क्लास जाते थे, लेकिन वह अपनी मेहनत और लगन से खुद को तैयार करता रहा। आखिरकार जब कैंपस प्लेसमेंट का समय आया, तो मुकेश को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी थी 80,000 रुपये प्रति माह। उस दिन उसने सबसे पहले गांव फोन किया और मास्टर जी को धन्यवाद दिया। गांव के लोग, जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। 6ठा अध्याय। वापसी और बदलाव। कई सालों बाद जब मुकेश गांव लौटा, तो वह सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि कोई और गरीब बच्चा उसकी तरह शिक्षा से वंचित न रहे। अब गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, अगर मुकेश भैया कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। सीख। मुकेश की कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और धैर्य से इंसान किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जन्म कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन असली पहचान हमारे सपनों और उन्हें पूरा करने की लगन से बनती है। सुनील के स्टोरी।